नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच में ईरान ने भारत को बड़ी राहत देते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का आश्वासन दिया है। ईरान ने भारत को मित्र देश बताते हुए कहा कि भारतीय ध्वज वाले जहाज और उसमें सवार नाविक सुरक्षित हैं, जिससे एलपीजी और तेल की आपूर्ति बनी रहेगी। ईरान ने कहा कि भारतीय मित्रों को हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद में ये महत्वपूर्ण जलमार्ग बाधित हो गया है। ईरान के भारत स्थित दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे भारतीय मित्र सुरक्षित हाथों में हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित करता है, जिसके रास्ते दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा आपूर्ति होती है। संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान ने बहुत कम जहाजों को पार करने की अनुमति दी है। ईरान ने कहा कि वे मित्र राष्ट्रों जैसे कि भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को गुजरने की अनुमति दे रहा है। अब तक कम से कम 8 भारतीय जहाज हॉर्मुज से निकल चुके हैं। इनमें 2 एलपीजी कैरियर BWU टायर और BWD एल्म शामिल हैं, जिनमें कुल लगभग 94,000 टन एलपीजी का कार्गो था। वर्तमान में भारत के लिए 19 जहाज एलपीजी, कच्चे तेल और LNG लेकर हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने 30 मार्च को अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में बताया कि 10 विदेशी झंडे वाले जहाज भारत के लिए ऊर्जा कार्गो लेकर फंसे हैं। इनमें 3 एलपीजी, 4 कच्चे तेल के टैंकर और 3 LNG कैरियर शामिल हैं। भारतीय झंडे वाले जहाजों में 3 एलपीजी टैंकर, 1 LNG कैरियर और 4 कच्चे तेल के टैंकर हैं। एक खाली टैंकर को एलपीजी भरने का काम चल रहा है। संघर्ष के दौरान सकरे स्ट्रेट में कुल करीब 500 जहाज फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध की शुरुआत का सबसे ज्यादा असर कहीं दिखा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग से दुनिया का लगभग 20% तेल गैस व्यापार होता है। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान ने इस मार्ग पर मजबूत पकड़ बनाई हुई है। बुधवार को ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीज ने कहा कि आखिरकार ट्रंप सत्ता परिवर्तन के सपने तक पहुंच गए हैं, लेकिन समुद्रों के शासन में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निश्चित रूप से खोला जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो इस्लामी गणतंत्र ईरान के नए नियमों का पालन करते हैं। मेहमान नवाजी का 47 साल पुराना युग खत्म हो गया है। इससे पहले ट्रंप ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका जल्दी ईरान छोड़ देगा। ट्रंप ने कहा कि मुझे बस ईरान से निकलना है और हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे। इसके बाद कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी। हम अपना काम खत्म कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काम शायद 2 हफ्ते में या शायद कुछ में पूरा हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो भी वो आगे चले जाएंगे। ट्रंप ने कहा, नहीं, मुझसे समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें लगेगा कि लंबे समय तक पाषाण युग में ही रह जाएंगे, परमाणु हथियार नहीं पाएंगे, तब हम चले जाएंगे, चाहे समझौता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हो सकता है कि हम समझौता कर लें, क्योंकि वे समझौता करना चाहते हैं। वे मुझसे ज्यादा समझौता करना चाहते हैं। वे कई सालों तक परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे। ईरान ने, आपको बता दें कि अमेरिका की 18 बड़ी कंपनियों पर हमले करने की पूरी तैयारी कर ली है। 18 बड़ी कंपनियां जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था हैं, जैसे अमेजॉन हुआ, और भी बड़ी कंपनी हुई, गूगल हुआ, तो जिस पर अगर ईरान उन बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देता है, उनके मुख्यालयों को ध्वस्त कर देता है, तो अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, तो जिसको लेकर ईरान पकड़ बनाए हुए है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।